वास्तु शास्त्र के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन से हमेशा के लिए दुख को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी हमें पालना करनी होती है। अपने घर में कौन सी चीज़ हमें कहाँ और कैसे रखनी है और किस तरह रखनी है, अगर इस चीज़ का हमें मालूम होता है तो हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने हर घर में रखी हुई हर वस्तु का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज इन्हीं नियमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कुछ नियम बताए हैं, अगर उन नियम को हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में हम हमेशा के लिए दुख को दूर कर सकते हैं। वास्तु दोस्त के अनुसार हम हमारे घर में बहुत से कार्य करवाते हैं, पूजा पाठ, अर्चना, भक्ति, ऐसे बहुत से कार्य करवाते हैं जिससे हमारे घर में सुख शांति बने रहे। आज इसी विषय में बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं 7 घोड़ों की दौड़ती तस्वीर के बारे में। लोग इसको बहुत ज़्यादा बेस्ट मानते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट भी है। इसका प्रतीक होता है कि जिस घर में ऑफिस में इस तस्वीर होती है वहाँ पे सुख संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती, वहाँ पर धन हमेशा बरसता रहता है, वहाँ पर हमेशा खुशी का माहौल रहता है, सुख शांति रहती है। लेकिन इसी तस्वीर के कुछ बाय मिस्टेक्स भी हैं। अगर इस तस्वीर का हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, अगर इसके हम कुछ गलत तरीके से यूज करते हैं, तस्वीर हमें बर्बाद भी कर सकती है, रातों रात हमारे बिजनेस को नष्ट भी कर सकती है, हमारी तरक्की को रोक भी सकती है। और अगर आप इस तस्वीर का सही तरीके से प्रयोग करते हो, सही तरीके से लगाते हो, तो ये आपकी रातों रात किस्मत बदल भी सकती है। तो आज इसी चीजों के बारे में वीडियोस में जानने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जनरल कंटेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। तो मैं आपका दोस्त सूरज, तो चलते हैं वीडियोस पे। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऑफिस में या कहीं भी घर पे जाते हैं तो आपको 7 घोड़े की तस्वीर मिलती है, ये घर पे लगी हुई होती है। लेकिन बहुत से लोगों को या बहुत से इंसानों को ये पता नहीं होता कि तस्वीर को किस तरह मार्केट से तस्वीर खरीदते हैं, वो तस्वीर गलत है या सही है। अगर हम इस बारे में पता चल जाए कि तस्वीर सही है गलत है, अगर आप गलत तस्वीर मार्केट से लेके आते हो, आपको पता है, सुना है कैसे 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने से घर में सुख शांति रहती है, लेकिन आप अगर मार्केट से कोई तस्वीर खरीदते हो, तस्वीर गलत तरीके से आप तस्वीर चुन लेते हो, तो वो तस्वीर आपकी सुख समृद्धि की जगह आपके घर में दुख कलेश भी बन सकती है। क्योंकि यही चीजें हैं जो लाइफ में जानते नहीं है। आज इस वीडियो में आपको यही चीज बताने वाले हैं कि आखिर हमें तस्वीर, कौन सी तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए, तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, आखिर जब हमारे घर में सुख शांति होगी। और इस चीजों के बारे में पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप जब भी मार्केट तस्वीर खरीदो तो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें घोड़े हमेशा दौड़ते हुए नजर आने चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट, घोड़े का मुख आपकी तरफ दौड़ते हुए ना हो। तस्वीर में ऐसा प्रतीक ना हो कि घोड़े आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। या फिर तीसरा पॉइंट आपके लिए है कि घोड़े सब सिर्फ एक ही कलर के, वो भी व्हाइट कलर, सफेद कलर के घोड़े होने चाहिए। घोड़े अलग अलग कलर के नहीं होने चाहिए। चौथा पॉइंट आपके लिए, घोड़े कभी सिंगल घोड़े की फोटो अपने घर में नहीं लगानी है। या कभी आप मार्केट तस्वीर खरीदते तो घोड़े 7 से ना तो कम हो ना ज्यादा हो। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप तस्वीर लगाते हो तो घोड़े की तस्वीर आपको इस तरह लगनी चाहिए कि घोड़े दौड़ते हुए घोड़े आपको आक्रोश रूप में ना लगे। दो ऐसा प्रतीक नहीं होना चाहिए कि घोड़े गुस्से में बेकाबू होकर दौड़ रहे हैं या फिर किसी रथ के पीछे बंधे हुए हो। ऐसे घोड़े की फोटो आपको बिल्कुल अपने घर में नहीं लगानी है। और एक वो फोटो भी आपको अपने घर में नहीं लगानी है जिसमें घोड़े एक अलग अलग दिशा में दौड़ कर रहे हो, उनकी एक दिशा एक सेम ना हो, वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हो, तो वो भी आपके घर की सुख समृद्धि को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो आज इस एक एक पॉइंट से आपके जो मैं समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत लक्की होने वाला है। जब भी आप ऐसी तस्वीर लगाओ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 7 घोड़े की तस्वीर हो और वो आपको इस तरह दौड़ते हुए नजर आनी चाहिए जैसे वो आपके सामने से निकल के जा रहे हो। लेकिन उनकी तस्वीर, उनके मतलब घोड़े बिल्कुल शांत माहौल में हो, घोड़े किसी आक्रोश में ना हो, या घोड़े किसी दौड़ते हुए जंग की फोटो के वाले घोड़े आपको नहीं लेने हैं। ऐसी फोटो आपको नहीं लेनी है जिसमें किसी युद्ध के लिए या किसी लड़ाई के लिए घोड़े को तैयार किया जा रहा है, उसमें दौड़ते हुए घोड़े की फोटो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। ऐसे फोटो लगाते हो तो आपके घर के अंदर ग्रह कलेश हो सकता है, आपके घर के अंदर सुख शांति खत्म हो सकती है। और आपको एक मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊं, आपको महाभारत से जुड़ी हुई जो घोड़े हैं, तो महाभारत में घोड़ों को दिखाया जाता है, जो घोड़े दौड़ते हुए घोड़े, वो घोड़ों की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। क्योंकि वो घोड़ों की तस्वीर इसलिए नहीं लगानी क्योंकि वह घोड़े एक युद्ध के लिए
जा रहे होते हैं, ऐसे घोड़े की तस्वीर लगाने से हमारे घर में भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स बातों में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपने बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में, कि आपको जब अपने घोड़े के, अपने घर के अंदर घोड़े की तस्वीर लेके आओ तो घोड़े सफेद कलर के होने चाहिए, घोड़े दौड़ते हुए नजर आने चाहिए, घोड़े आक्रोश रूप में ना हो। घोड़े की तस्वीर हमेशा इस टाइप से लगाएं कि घोड़े आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। उनको इस तरह से आपको उस दीवार पे लगाने, जो आपको देखने के अंदर से ऐसा प्रतीक हो कि घोड़े आपके घर के अंदर ही आ रहे हैं। घोड़े की फोटो बाहर जाती हुई तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, अगर आप ऐसा लगाओगे तो वो आपकी सुख संपत्ति को वापस ले जाएंगे। आपको इस तरह से फोटो लगाने के घोड़े आपके घर के अंदर आते हुए दिखाई प्रतीक हो, और घोड़े हमेशा सुख शांति से आ रहे हो, उनका आक्रोश रूप नहीं होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये, घोड़े कभी भी आपकी तरफ दौड़ते हुए नजर नहीं आने चाहिए। ऐसे प्रतीक नहीं होने चाहिए कि जैसे पूरे घोड़े आपकी तरफ दौड़ रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको बहुत बड़ा क्लेश हो सकता है, घर के अंदर बहुत ज्यादा समस्याओं का वो सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे से कुछ पॉइंट्स है, आप इन पॉइंट्स को कर सकते हो। अब आपने किसी मुझे पूछा भी था कि अगर सर हम घोड़े की तस्वीर लाते हैं तो कौन सी दिशा में लगाएं जिससे सबसे अच्छा हो, तो इसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बता देना अगर आप चाहते हो कि ये भी बताऊं कि कौन सी दिशा में किस तरह फोटो लगानी चाहिए आपको, तो आपके लिए शुभ होगा। ये चीज भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।